नमस्कार, आदि विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और आज के इस कार्यक्रम में दरअसल हम बात करने वाले हैं लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बिगड़ते हालातों पर। दरअसल उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियों और नालों का जल स्तर बढ़ गया है और प्रदेश के 17 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सैकड़ों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसकी वजह से अब अन्य गांवों से संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। बाढ़ के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख गंगा, यमुना, केन, सरयू, मंदाकिनी समेत तमाम नदी और नालों का जल स्तर बढ़ा हुआ है। गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। कानपुर, लखीमपुर खीरी, बांदा, चित्रकूट, आगरा, चंदौली, वाराणसी, प्रयागराज, हमीरपुर, इटावा, गाजीपुर, मिर्जापुर, औरैया, बलिया और फतेहपुर के 400 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बारिश और बाढ़ की वजह से इन इलाकों में 80,392 लोग प्रभावित हुए, जबकि 343 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रशासन की ओर से बाढ़ से राहत दिलाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। तो इधर बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव के जरिए खाने पीने का सामान और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे नौरंगा समेत कई गांव बाढ़ की चपेट में है। नौरंगा गांव में करीब 20 घर नदी में समा चुके हैं। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई, जिसकी वजह से यहां के चिल्ला, जसपुरा, पैलानी और तिंदवारी क्षेत्र के 2 दर्जन से ज्यादा गांव में पानी घुस गया है। पानी आने की वजह से बांदा कानपुर मुख्य मार्ग को भी बंद करना पड़ा और लोग अब अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। तो आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे किस तरह से यहां जो गंगा और यमुना का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अब कई जो ग्रामीण अंचल है, कई जो निचले स्तर के गांव हैं, वो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ की स्थिति भी निर्मित हो गई है और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। उनसे हम बाढ़ परिस्थिति का जायजा उनसे हम लेंगे। हमारे साथ में झांसी से सहयोगी अमित जुड़ गए हैं। इसके अलावा बांदा से राणा रामजी यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद द्विवेदी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और बलिया से भी हमारे साथ सहयोगी राणा प्रताप जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेंगे झांसी की ओर। अमित रावत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, झांसी में बारिश को लेकर क्या स्थिति है और अगर मौसम विभाग की भी यदि हम बात करें तो मौसम विभाग आने वाले समय में क्या पूर्वानुमान जता रहा है? नैन्सी, आपको बता दें कि झांसी में लगातार बारिश का कहर बना हुआ है और यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हैं। ग्रामीणों में कई जगह बारिश के चलते कई ग्रामीणों के इलाकों में पानी भर चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि झांसी जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। यूपी व एमपी में लगातार हो रही जोरदार बारिश के यूपी के माता टीला बांध के सारे गेट खोल दिए गए हैं। लेकिन झांसी से ही सटा हुआ एक रामराजा सरकार का मंदिर है, ओरछा धाम, जहां पर प्रशासन द्वारा बेतवा उफान पर है, जहां पर प्रशासन द्वारा लगातार होटल रिसोर्ट को खाली करा दिया गया है। ग्रामीण इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है कि अलर्ट पे रहें, तो कोई भी यहाँ पर जन हानि ना हो। यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी है, यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी लगे हुए हैं। लेकिन भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जहाँ पर नहीं मान रहे हैं, कई बांधों पर जा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, उसके चलते कई जगह घटनाएं हो जा रही हैं। बिल्कुल, यानी कि मौसम विभाग के द्वारा ये पूर्वानुमान जताया गया है कि आने वाले समय में भी और बारिश हो सकती है, तो इसलिए लोग भी सतर्क रहें, अपने स्तर पर अपनी सुरक्षा वे स्वयं भी करें और स्थानीय प्रशासन तो लगातार मदद के लिए जुटा ही हुआ है। बने रहिएगा, आपके और लौटूंगी। राणा प्रताप की ओर रुक कर लेते हैं। बलिया से राणा प्रताप भी हमारे साथ में बने हुए हैं। राणा, बलिया में क्या स्थिति है? बारिश को लेकर क्या कुछ अभी तक स्थिति निर्मित हुई है यहाँ पर, और जो निचले इलाके हैं वहां पर अलर्ट क्या जारी किया गया है और एहतियातन तौर पर क्या व्यवस्थाएं हैं स्थानीय प्रशासन की? जी, बता दें कि बलिया का जो
पूर्वी इलाका है जो बैरिया तहसील के अंतर्गत आता है। गंगा का जलस्तर इतना तेजी से बढ़ रहा है करीब 2 दिनों से कि करीब ये आधा दर्जन से अधिक गांव टापू में बदल चुके हैं। यहाँ तक कि बैरिया का नौरंगा चक्की गांव है, उस गांव के 15 से 20 घर गंगा में विलीन हो चुके हैं। साथ ही जो किसानों की परवल की खेती होती है, धान की खेती हुई है, जो सब्जियों की खेती है, गंगा में अचानक पानी बढ़ने के कारण सभी किसानों के जो सब्जियों की खेती है वो पानी में डूब चुका है। किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से सुविधा मुहैया कराई जा रही है। बाढ़ में जो फंसे लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा टोटो गाड़ी पर माइक द्वारा ये संचालन भी कराया जा रहा है कि जितने नदी के तटवर्ती इलाके पे लोग बसे हुए हैं वो सभी लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। बाढ़ क्षेत्र में सहायता चौकियां बनाई गई हैं। वहां पर पुलिस विभाग, एनडीआरएफ की टीमें, स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगाई गई हैं और सुरक्षा मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही खाने पीने के सामान भी जिला प्रशासन के द्वारा मुहैया कराया जा रही है। साथ ही बलिया के जो प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी हैं, जिलाधिकारी बलिया और प्रभारी मंत्री और एसपी महोदय तथा बैरिया तहसील के एसडीएम और सीआरओ महोदय के साथ सभी बाढ़ इलाके जो बाढ़ क्षेत्र है उन इलाकों का भ्रमण किया गया। सभी लोगों को समुचित स्थान तथा सुविधा मुहैया कराने के दिशा निर्देश भी दिए गए। लगातार भ्रमण अधिकारी कर भी रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि गंगा का जो पानी है लगातार बढ़ रहा है, जिससे इलाकाई लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। NH31 के किनारे पानी भी धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है। NH31 के तटवर्ती जो लोग बसे हुए हैं उनके अंदर एक दहशत का माहौल बना हुआ है। जी बिल्कुल, यानी कि लगातार बढ़ते जल स्तर की वजह से जहां लोग सहमे हुए हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन लगातार उनकी मदद के लिए तत्पर है, तैयार है। और ऐसे में लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि वे भी अपना जो ख्याल है खुद रखें और अपने परिवार का भी जितना हो सके उतना ख्याल रखें। और फिलहाल किसी भी ऐसी नदी या किसी ऐसे झरनों के पास जाने से अपना बचाव करें। बने रहिएगा, आपसे और भी आगे चर्चा करेंगे। विनोद की ओर हम रुक कर लेते हैं। बहराइच से हमारे साथ विनोद जुड़े हुए हैं। विनोद, बहराइच के अलावा आप ये भी बताइए कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा और यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ने से अब जो इलाके हैं वो जलमग्न हो रहे हैं। कईयों के घर पानी में डूब चुके हैं, रास्तों पर नाव चलने लगी हैं। इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर नैन्सी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल बैठक की है और खुद सभी मंत्रियों और विधायकों और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो नदियों के तट पर जाए, ग्राउंड जीरो पर जाए और वहां पे जो बसे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पे ले जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 30 छोटी बड़ी प्रमुख नदियां हैं जिनके जलस्तर लगातार बढ़ रहे हैं और उस जलस्तर बढ़ने से जो आबादी के क्षेत्र हैं, जो नदियों के समीप बसे हुए क्षेत्र हैं, बाकायदा वहां बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लोगों को अब रहना दुश्वार हो गया है, लोगों के घरों में पानी भर गया है। चाहे इलाहाबाद की हम बात करें या बनारस की बात करें या उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें, क्योंकि नदियों से सटे हुए क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नदियां इस वक्त प्रबल धारा से बह रही हैं और नदियों के वेग से जिस तरीके से क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, लेकिन कटान तेजी से हो रही है। गोंडा में बड़ी पैमाने पर कटान हो रही है, गोंडा के कर्नलगंज में कटान हो रही है, श्रावस्ती में बड़े पैमाने पर जो राप्ती नदी है जो नेपाल से आती है बड़े पैमाने पर कटान कर रही है, घाघरा नेपाल से आती है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में चाहे गंगा हो, घाघरा हो, राप्ती हो, तो इन नदियों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हो रहे। नदियां प्रबल रूप से रुद्र रूप धारण किए हुए बाकायदा आबादी की तरफ बढ़ रही है। जो आबादी से सटे हुए जो नदी के तटपांड आबादी के करीब के जो गांव हैं उनको बाकायदा अपने आगोश में लेने के लिए ये नदियां दिन प्रतिदिन गांव की तरफ बढ़ रही हैं। नैन्सी ओटो। बिल्कुल, यानी कि लगातार बढ़ते जल स्तर की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं, वाकई वो तस्वीरें भी कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाती हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी का जो बहाव है वो तेज होता जा रहा है। घर पूरी तरह से डूब गए हैं, कई सारे गांव जलमग्न हो गए हैं। लेकिन ऐसे में अगर उन ग्रामीणों की या उन रहवासियों की सुरक्षा की बात करें या उनके विस्थापन को लेकर बातचीत करें तो क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? स्थानीय प्रशासन उन तक मदद कैसे पहुंचा रही है? क्योंकि सड़कों पर अब नाव चल रही हैं, रोड पूरी तरह से गायब हो गए हैं, पूरे के पूरे गांव डूब गए हैं।
उन लोगों के जो ग्रामीण उस गांव में रहते थे या उस इलाके में जो लोग रहते थे उनका आशियाना पूरी तरह से उजड़ चुका है। तो उनके लिए आर्थिक तौर पर क्या सहायता की जा रही है और क्या उनके विस्थापन को लेकर फिलहाल कोई व्यवस्था की गई है? निश्चित तौर पर नैन्सी, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और यहाँ के मुख्यमंत्री इन सब चीजों में निश्चित तौर पे बहुत गंभीर रहते हैं। उसी का नतीजा रहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी मंत्रियों के साथ एक हाई लेवल बैठक की और बाढ़ खंड के अधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश के सभी जिले के जिलाधिकारी भी उस बैठक में शामिल रहे, वर्चुअल माध्यम से शामिल रहे। सभी जिलाधिकारियों को और विधायकों और मंत्रियों को सख्त निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं कि आप ग्राउंड जीरो पर जाएंगे और किसी भी प्रकार की कोई जनहानि उत्तर प्रदेश में न होने पाए। इसको लेकर बाकायदा सभी विधायकों और मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश सख्ती से दिए गए हैं कि आप ग्राउंड जीरो पे रहेंगे। अगर कोई ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए बाकायदा नदियों के तट पर एनडीआरएफ की बड़ी टीम तैनात है, सभी नदियों पे तैनात है, पीएससी लगाई गई है, स्वास्थ्य महकमा बाकायदा पूरा अलर्ट से है, चौकियां बाढ़ चौकियां बनाई गई है। खुद जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश के लगभग जो बाढ़ क्षेत्र के जितने भी जिले हैं उन वहां के जो जिलाधिकारी हैं निरंतर भ्रमणशील हैं। बहराइच की अगर बात करें, चाहे बहराइच हो, श्रावस्ती हो, गोंडा हो, बलरामपुर हो, श्रावस्ती हो, लखीमपुर खीरी हो, सीतापुर हो, बाराबंकी हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, इलाहाबाद हो, वाराणसी हो, तो ये सभी जिलों के जो जिलाधिकारी हैं निरंतर भ्रमण पर हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से सख्त लहजे से निर्देश देते हैं उसी प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बेलगाम अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो भय है वो ग्राउंड जीरो पर दिखता नजर आ रहा है। नैन्सी और टू बिल्कुल, यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार अलर्ट है और सतर्क मोड पर है कि अगर किसी भी इलाके में या जिस भी इलाके में इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है, जो बाढ़ से लोग पीड़ित हैं, उन्हें हर सुविधा है वो उन्हें मुहैया कराई जाए, चाहे फिर वो रहने को लेकर हो, खान पान की बात हो या फिर तमाम जो जरूरी मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं वो उन तक पहुंचे। इसको लेकर लगातार नजर मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। बने रहिएगा, आपसे और भी आगे हम चर्चा करेंगे। रामजी यादव की ओर हम रुख कर लेते हैं, बांदा से रामजी भी हमारे साथ जुड़े हैं। रामजी, बांदा की क्या स्थिति है बताइएगा, और ये भी बताइए कि वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है वो कितना अलर्ट है। जी नैन्सी, बता दूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो या फिर मध्य प्रदेश की तरफ जो बारिश हुई है, जब भारी मात्रा में बारिश मध्य प्रदेश में होती है तब उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात पैदा होते हैं। खासकर जो बांदा से संबंधित इलाके हैं, जैसे पैलानी हो गया, जसपुरा हो गया और तमाम इधर यमुना नदी के तटवर्ती गांव है, जो बबेरू क्षेत्र में मरका आता है, कमासिन क्षेत्र में तमाम गांव आते हैं, डीरा घोड़ा इत्यादि। तो इन गांवों में जिस तरह से पानी भरा है, अभी तक की अगर हम बात करें तो करीब 34 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं और जिनका जिला मुख्यालय से पूरी तरह से संबंध टूट गया है। उनको कहीं ना कहीं आपदा विभाग हो या फिर जिलाधिकारी महोदया बांदा हो, निरंतर उन तक पहुंच पा रहा है और राशन भी पहुंचाया जा रहा है और उनके जो विस्थापन को लेकर के व्यवस्था है वह भी की जा रही है। जी नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि लगातार बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि जो स्थानीय प्रशासन है वो अलर्ट है, सतर्क है और अगर किसी भी इलाके में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो रही है तो वहां पर पहुंचकर उन्हें राहत मुहैया कराई जा रही है, राहत उन तक पहुंचाई जा रही है। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। झांसी की ओर एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं झांसी से। अमित, अगर हम बात यहाँ पर मौसम विभाग की करें तो मौसम विभाग के द्वारा क्या पूर्वानुमान जताया गया है, जो कि अभी लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से बारिश का जो क्रम है वो बंद नहीं हुआ है, लगातार बारिश हो रही है, चाहे फिर वो किसी भी तरह से हो, बूंदाबांदी हो या फिर कभी अचानक से झमाझम बारिश का दौर भी शुरू हो जाता है। मौसम विभाग क्या कह रहा है, कब तक ये जो क्रम है बारिश का ये जारी रहेगा? जी नैन्सी, आपको हम बता दें कि झांसी में लगातार मौसम विभाग का जो जारी किया गया है, मौसम विभाग ने बताया कि अभी लगातार 4 दिन की बारिश लगातार होने वाली है और अभी भी यहाँ पर बारिश का लगातार कहर है। और जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन लगातार ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में जाकर वहां पे ग्रामीणों को अलर्ट कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप सुरक्षित रहें, घर पर रहें, घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि लगातार बाढ़ का कहर भी है। कई यहाँ पर पहुंच बांध भी है, यहाँ पर लगातार वो उफान पर है, बेतवा भी रौद्र रूप ले चुकी है। वहां पर होटल संचालकों को आदेश कर दिया गया है कि होटल खाली कर दें, वहां पर होटलों के पास कोई ना जाए क्योंकि होटल तक पानी पहुंच चुका है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नहीं मानते हैं, वहां पर पहुंच के पार्टियां करते हैं,
पार्टी करने के दौरान कई ऐसे हादसे भी हो जाते हैं जहां वो लोग डूब जाते हैं, लेकिन जिला प्रशासन लगातार वहां पर करता रहता है। बिल्कुल, यानी कि जितने भी ऐसे घाट हैं, जितने भी ऐसे तालाब हैं, वहां पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा वहां पर जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, जो सुरक्षा दल हैं, उन्हें वहां पर तैनात किया गया है। और लोगों से ये अपील बार बार की जा रही है कि फिलहाल जो मौसम है वो खराब बना हुआ है, जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लोग भी अपना ख्याल खुद रखें और जो तालाब हैं या जो डैम हैं उनके पास फिलहाल जाने से अभी अपना बचाव करें। बने रहिएगा, लौटेंगे आपकी ओर। राणा प्रताप की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। राणा, यही आपसे मेरा सवाल रहेगा कि तमाम जो ऐसे घाट हैं या जो ऐसे तालाब हैं, जो डैम रहते हैं, जो कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र होते हैं, लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और कहीं ना कहीं पिकनिक मनाने के लिए पूरे परिवार के साथ पहुंचते हैं और हम देखते हैं कि कई बार फिर उस घटना स्थल पर या उस स्थल पर कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि पूरा का पूरा परिवार बह जाता है। तो अब ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने क्या उन स्थलों पर या उन स्थानों को चिन्हित करते हुए वहां पर सुरक्षा दल तैनात किए हैं, एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीमें वहां पर तैनात की हों? जी, बता दें कि बलिया 3 नदियों से घिरा हुआ जनपद है। सरयू नदी, गंगा नदी और टोंस नदी। इन तीनों नदियों में इस समय पानी उफान पर है और इन नदियों के तट पर बसे हुए गांव के लोगों को जिला प्रशासन द्वारा लगातार अलर्ट किया जा रहा है। और जनपद में एक हमारे यहाँ पचरुखा घाट है जहाँ पर मुंडन संस्कार का कार्यक्रम होता है। बाकी कोई ऐसा घाट नहीं है जहाँ पर लोग जाकर के ऐसे पिकनिक स्थल मनाए या कुछ भी हो। लेकिन जो पचरुखा घाट है वहां पर मुंडन संस्कार का जो कार्यक्रम होता है इस समय तो होता नहीं है, लेकिन दाह संस्कार का भी कार्यक्रम पचरुखा घाट पर होता है। लेकिन जिला प्रशासन अलर्ट कर दिया है, लोगों को माइक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सूचना प्रसारण के माध्यम से जनता से लगातार अपील करते हुए कहा जा रहा है कि नदियां उफान पर है। नदियों के तटवर्ती इलाकों में, नदियों के घाट पर, नदियों के किनारे कोई भी ऐसा आप काम न करें जिससे आपको कोई जनहानि हो। सुरक्षित स्थान पर सभी लोगों को जाने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही बता दें कि बलिया की जो स्थिति है, जैसे हमारे यहाँ बलिया में महावीर घाट है, वहां पर भी लोगों का आना जाना होता है। वहां पर महावीर घाट के पास से एक ओवरब्रिज बना हुआ है जहाँ पर लोग जाकर सेल्फी उल्फी लेते थे। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय पुलिस, जो स्थानीय थाने हैं, उनको सूचित कर दिया गया है। तो लगातार उस ब्रिज पर और उस स्थान पर पुलिस भ्रमणशील है। एनडीआरएफ की टीमें भी वहां पर लगाई गई हैं ताकि इस तरह के कोई घटना घटित न हो पाए और लोग वहां पर जाकर कोई पिकनिक न मना पाए, न कोई सेल्फी वहां पर ले। बिल्कुल, यानी कि स्थानीय प्रशासन ने पहले ही ऐसे जितने भी स्थल थे या जो ऐसे कह सकते हैं पॉइंट हैं, उन्हें पहले ही चिन्हित किया गया है। वहां पर टीमें भी तैनात की गई हैं। लोगों से भी ये बार बार ये अपील की जा रही है कि वे अपना ख्याल खुद रखें। स्थानीय प्रशासन तो है ही वहां पर उनकी मदद करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, लेकिन अपना ख्याल भी उन्हें खुद रखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि बाढ़ से लगातार जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कई जो गाँव हैं या कई जो इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, बाढ़ के पानी से डूब गए हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन लगातार उनके साथ खड़ी हुई है, उनका सहयोग कर रही है, उन्हें विस्थापित किया जा रहा है या जो भी जरूरत की चीजें हैं वो नाव के सहारे उन्हें वहां तक पहुंचाई जा रही हैं और उन्हें अपने घरों से या वो इलाके जो कि पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं वहां से लोगों के रेस्क्यू के लिए भी लगातार जो सरकार है वो तत्पर बनी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।